जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन छत्तीसगढ़ के इतिहास में विकट महत्वपूर्ण राजवंश नल वंश के संदर्भ में और विस्तार से अध्ययन करने वाला हन। कौन सा वंश संगवारी हो? नल वंश। ये छत्तीसगढ़ के विकट महत्वपूर्ण स्थानीय राजवंश है, जहाँ से विकट सारा क्या करते भैया प्रश्न पूछते। और जब प्रश्न पूछते तो हम लगा कर पढ़ी तो बहुत अच्छा से गंभीरता पूर्वक और नल वंश के संदर्भ में अध्ययन करे की आवश्यकता है। ठीक है संगवारी हो, बिना विलंब के शुरू करते का नल वंश। ये जो नल वंश है ना, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका में, छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण इलाका है ओमा शासन करत रही से। कौन मना? नल वंश के मना। ठीक है भाई, तो का ध्यान में रखना है नल वंश के बारे में? का पूछते ऐसे कहूँ कही है कि नहीं? तो नल वंश के बारे में ध्यान में रखना है का एक जो शासन अवधि रही है कि नहीं, कब से कब तक ये मन शासन करत रही से, तो शासन अवधि है कि नहीं जी। तो जो नल वंश के रईस नहीं मना चौथी शताब्दी से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक के और का करिस भैया, तो छत्तीसगढ़ में शासन करिस। और छत्तीसगढ़ मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से बस्तर संभाग दक्षिण छत्तीसगढ़ में का करिस मन शासन करिस। कब से कब तक करिस? तो चौथी शताब्दी से लेकर के और 12वीं शताब्दी, मतलब बहुत लंबा शासन करिस भाई, चौथी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, है कि नहीं? कौन सा राजवंश? नल वंश। बनी नहीं बनी संगवारी हो नल वंश। मैं का कहे एक शासन क्षेत्र कौन से रही से? अगर कहूँ तू मतलब पूछी कि नल वंश मन कौन से क्षेत्र में शासन करत रही से, तो का बताने संगवारी? दंडकारण्य क्षेत्र, है कि नहीं? दंडकारण्य अगर ऑप्शन में नहीं है तो का दी? बस्तर, है कि नहीं? तो दंडकारण्य या दंडकारण्य नहीं दी तो का दी संगवारी हो? बस्तर क्षेत्र, है कि नहीं? बनी नहीं बनी? तो नल वंश के मना कौन से क्षेत्र में शासन करत रही से? दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य, या तो फिर कह सकते का बस्तर और क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र में और शासन करत रही से। कौन मना भाई? नल वंश के मना। ये बात बनी नहीं बनी? सुरता रही नहीं रही भाई? अरे दादा सुरता रखेल पड़ी तबे काम बनी नहीं, बिगड़ जाई। हाँ, नल वंश, है कि नहीं? अब एक बताओ का ध्यान में रखना है नल वंश के संदर्भ में? तो नल वंश के और संस्थापक कौन रही, ऐसे गलो पूछते, है कि नहीं? संस्थापक, तो नल वंश के और संस्थापक कौन रही भैया? एले याद रखना है शिशुक। कौन रही भैया? शिशुक। ठीक है, तो नल वंश के और संस्थापक के काना रही शिशुक। मतलब नल वंश के पहले शासक कौन रही से जिन शुरू करिस नल वंश ला दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर संभाग में, ओखर नाम रही का शिशुक। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया? शिशुक भारी इंपॉर्टेंट आदमी, ये याद रखना है कि नहीं? संस्थापक हो गए। ओखर बाद एक जन वास्तविक संस्थापक है, का कि हमें वास्तविक संस्थापक, है कि नहीं? अब एक आए भैया संस्थापक अलग है, वास्तविक संस्थापक अलग है। मतलब ये जो शिशुक रहीस ना, ये नलवंश ला चालू करिस, लेकिन नलवंश के अतिक ज्यादा विस्तार नहीं कर पाइस, नलवंश ला अतिक ज्यादा समृद्ध नहीं कर पाइस। लेकिन ये जो वास्तविक संस्थापक बताथो कौन? वराह राज। का याद रखना संगवारी? वराह राज। ये जो वराह राज है ना, नलवंशी शासक वराह राज, ये हर विकट प्रतापी और शक्तिशाली शासक रही। कौन है भैया? वराह राज। और ये जो वराह राज है ना, ये हर नलवंश के का करिस? बहुत ज्यादा विस्तार करिस। नलवंश ला सामरिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा समृद्ध करिस, ओखर विस्तार करिस। काखर? नलवंश के। तेखर सेती ये जो वराह राज है ना, एला नलवंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते। समझ इसका ये बात है? तो ये दूसरा याद रखने काला, एक तो नलवंश के संस्थापक, सीधा सीधा प्रश्न पूछते का नलवंश के संस्थापक, तो का बता देना शिशुक, है कि नहीं? ओखर बात अगर कहूं कही कि नलवंश के वास्तविक संस्थापक कौन रही से, सबसे ज्यादा विस्तार कौन करिस नलवंश के, ऐसे कहूं कही तो का बताना संगवारी? वराहराज। बनी नहीं बनी? विकट इंपॉर्टेंट है कौन? वराहराज। विकट शक्तिशाली रही, हालांकि युद्ध महार के बिचारा एक जन्म ले वाक्टक वंश के शासक बताऊं अभी, है कि नहीं? अभी फिलहाल के सोच याद रखो जी का कि वास्तविक संस्थापक कौन रही नलवंश के, तो का बताना संगवारी? वास्तविक संस्थापक में वराहराज। बनी नहीं बनी? अब नलवंश के अंतिम शासक गलो पूछते, है कि नहीं? नलवंश के और अंतिम शासक कौन रही भैया? तो नलवंश के अंतिम शासक रही कौन? नरेंद्र थबल। बताओ कौन सा भैया? बोलो बोलो बोलो। नरेंद्र थबल। ऐसे याद रखना है, नलवंश के अंतिम शासक कौन? नरेंद्र थबल।
ठीक है संगवारी हो, बनी नहीं बनी? तो 3-4 फैक्ट बताए हैं, एकदम सिंपल सिंपल का। पहले तो याद रखना कौन सा वंश पढ़ा था, नल वंश। कौन सा वंश संगवारी? नल। ऐसे बोरिंग टेढ़े वाले टोटी वाले नल नहीं कहा था, वंश के नाम है कहा भैया नल वंश। ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में शासन करते रही है कि नहीं? कब से कब तक? तो 4वीं से 12वीं शताब्दी तक अब का करीस तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में शासन करीस। ठीक बात है गुरुजी, ये तो हमारा समझ में आ गई। अब एक शासन क्षेत्र तो आखिर मुमकिन बताना है कहा दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब दंडकारण्य क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र। अच्छा जी ठीक बात है। नल वंश के संस्थापक कौन रहे ऐसे कही का बताना संगवारी हो? शिशुक। कौन सा शासक? तो बताना शिशुक। ठीक बात है। ओकर बाद अगर कहूँ पूछा थे का कि नल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन रही, जिन नल वंश के सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करिस ओकर विस्तार करिस, तो बताना है काला वराहराज ला। ठीक बात है, वराहराज बिगड़ इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओकर बाद नल वंश के अंतिम शासक कौन रही, नरेंद्र थबल। नरेंद्र थबल अंतिम शासक रही। एक बाद सिराग समाप्त होगी कौन? नल वंश। ठीक है, कर सकते समाप्त होगी। ठीक बात है, एला याद रख लेना है। ओकर बाद ये जो नल वंश है ना, का कहूँ मैं, नल वंश है कि नहीं? तो ये जो नल वंश है एक वर्णन कहाँ मिलते भैया? तो नल वंश के वर्णन मिलते का हमला वायु पुराण में, है कि नहीं? वायु पुराण है कि नहीं? भारतीय इतिहास में पढ़े कि नहीं पढ़े भैया? वेद के ठने तो मैं क्या 4 वेद है कि नहीं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऐसे कई 4 वेद है कि नहीं? अथर्ववेद। तो कुल मिलाकर वेद 4 है। वैसे अगर कहीं पुराण के ठने तो 18 पुराण है। सुने नहीं सुनो भैया? 18 पुराण। वही 18 पुराण में से एक पुराण कौन सा है संगवारी हो? एक पुराण है वायु पुराण। ये वायु पुराण में काकर उल्लेख मिलते हैं? वायु पुराण में उल्लेख मिलते काकर हमला नल वंश के। कौन से वंश के संगवारी? नल वंश के। तो नल वंश के उल्लेख कामा मिलते, नल वंश के वर्णन कामा मिलते। ऐसे कहूँ प्रश्न पूछी तो तुरंत बताऊ का वायु पुराण। बनी नहीं बनी भैया? तो वायु पुराण में हमारा नल वंश के उल्लेख मिलते। एला का करना है तो मैं कहूँ सोच भाई याद रखना है। ओखर बताओ का पूछते भैया नल वंश से संबंधित जल तुमल्ला अब अच्छे से सुरता रखना है कि नहीं? एक समकालीन और राजवंश कौन कौन सा रही से जो एक समकालीन शासन करत रही से? तो तुमन अगर पिछला क्लास अच्छे से देखे हो तो याद होई का तुमन मैं बता रहे हैं वाकटक वंश पढ़ाए नहीं पढ़ाए भैया? वाकटक वंश है कि नहीं? तो वाकटक वंश है। एक अलावा गुप्त वंश है, गुप्त। तो वाकटक वंश और गुप्त वंश ये हर समकालीन राजवंश रहीस। काखर समकालीन राजवंश है? तो नल वंश के समकालीन और राजवंश रहीस। ये कैसे पता चली समला कि समकालीन रहीस? काबर के नल वंश के जो शासक रहीस ओखर युद्ध वाकटक वंश संग होइस। ये गुप्त वंश के शासक रहीस कौन? समुद्रगुप्त। ओखर युद्ध होइस नल वंश के शासक संग। मतलब अगर एक ही समय शासन कर रहे थे तभी तो एक बीच में आपस में युद्ध होइस का जी, है कि नहीं? तो एक से मतलब स्पष्ट होते कि नल वंश, वाकटक वंश, गुप्त वंश इमन सब के सब एक समय में का करत रही संगवारी शासन करत रही से। ये बात समझ आई कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो? समकालीन राजवंश है कि नहीं? बताओ अतका बात समझ आई इसका नल वंश के और संदर्भ में। अब का याद रखना भैया नल वंश के संदर्भ में? जिला पेपर में पूछते है कि नहीं? तो नल वंश के संदर्भ में याद रख लेना वो इंपॉर्टेंट जो का मुद्रा काला याद रखना संगवारी। मैं के मुद्रा इखर मुद्रा मिले, बिकट सारा पैसा सिक्का मिले है कि नहीं? मुद्रा मतलब सिक्का। तो इखर सिक्का कहाँ से मिले भैया? तो याद रखना इखर 32 ठोकन के छन भैया, 32 ठोकन स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण और मुद्रा मिले है सिक्का, है कि नहीं? तो स्वर्ण सिक्का मतलब स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हो संगवारी? तो ऐसे प्रश्न पूछते है कि नहीं? तो ये जगह जो है ना ये भारी इंपॉर्टेंट है, बिगड़ इंपॉर्टेंट, मनमाड़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एला सुरता रखना है। तो कहाँ से प्राप्त हो? तो ये जो मुद्रा है ना, मुद्रा मतलब नल वंश के 32 ठोकन स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण सिक्का जो है कोंडा गांव के एडेंगा। कौन सा? एडेंगा या अडेंगा ऐसे की थे का कहते संगवारी हो? अडेंगा। अब ये अडेंगा कहाँ है? तो ये है कोंडा गांव में, है कि नहीं? तो कोंडा गांव के अडेंगा से नल वंश के 32 ठोकन स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुए। ठीक बात है, 32 ठोक और स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुए काखर नल वंश के। ये बात सुरता रखना है, रही नहीं रहे संगवारी हो। अब जो 32 ठो स्वर्ण सिक्का है ये नल वंश के कौन कौन सा शासक के है कि नहीं? ऐसे प्रश्न पूछते और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अहिल तो पूछ सकते है कि नहीं? अहिल जानना है तुम है कि नहीं जी? बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो अब बात करते हैं का कि जो 32 स्वर्ण सिक्का है जो कहाँ से प्राप्त हो है? अडेंगा या एडेंगा भी लिखते है कि नहीं? अब लिखे कुछ भी लिखते है कि नहीं? तुम्हारा समझना है। अडेंगा बोले का है कोंडागा में। यहाँ से 32 ठोक स्वर्ण सिक्का, सोनक सिक्का मिले भैया। सोनक सिक्का काखर है? तो बोले नल वंश के शासक बन के। काखर संगवारी? नल वंश के और शासक बन के। बनी नहीं बनी? अब कौन कौन सा शासक? तो ये जो 32 मिले ना ये नल वंश के 3 जन शासक के हरे के जन के संगवारी हो? 3 जन शासक
ये दे, है कि नहीं, 3 जन शासक। अब कौन कौन 3 जन, तो सबसे पहले याद रखना काला वराहराज। वराहराज बताएं कि नहीं बताएं, वराहराज कौन है भैया, तो यह नलवंश के वास्तविक संस्थापक रही से, है कि नहीं। तो वराहराज के 29 ठकन स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण सिक्का मिले, 32 में 29 काखर है वराहराज के, ठीक बात है। दूसरा याद रख लेना काला भवदत्त वर्मन, काला याद रखना संगवारी, भव दत्त वर्मन, है कि नहीं। तो भवदत्त वर्मन एक ठोक स्वर्ण सिक्का, सोन के सिक्का प्राप्त हो है, एला याद रखना। और तीसरा भवदत्त वर्मन के लइका ओकर बेटा अर्थपति भट्टारक, अर्थपति और भट्टारक, है कि नहीं। तो अर्थपति भट्टारक के 2 ठा और सोन के सिक्का स्वर्ण मुद्रा और मिले हैं। तो केठन हो गए भाई 29, 30 और 2 32, है कि नहीं, बताएं केठन भैया 32। तो ये बात छूटता रही नहीं थी, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो क्या बताऊं मैं संगवारी हो, ये जो नलवंश है कि नहीं, ये नलवंश के 32 ठन स्वर्ण सिक्का कहां से प्राप्त हुए, कोंडा गांव के एडेंगा, एडेंगा नामक जगह है, कहां, कोंडा गांव में, वहां ले 32 ठन सिक्का मिले, है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब जो 32 स्वर्ण मुद्रा है, स्वर्ण सिक्का है, कौन कौन सा शासक के, तो वराहराज के सबसे ज्यादा के ठन 29 ठन सिक्का काखर वराहराज के, 1 ठन काखर भवदत्त वर्मन के और 2 ठन काखर है संगवारी अर्थपति भट्टारक के। और सिक्का जो है, मुद्रा जो है प्राप्त हुए कहां से भैया, तो मैं कहे कोंडा गांव एडेंगा से। तो ये हो इसका नलवंश, बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो, नलवंश, है कि नहीं। तो नलवंश के बारे में क्या बताएं, एक बार फिर से सुनो और बार बार रिपीट करवाएंगे, मोर केवल एक उद्देश्य है, तुम्हारा 1000 बार बताओ का अही में डाउनलोड करना है भैया, एकदम छप जाना चाहिए दिमाग में। क्या बताता हूँ, नलवंश कौन सा वंश संगवारी, नलवंश, ठीक बात है। कब से कब तक शासन करीस, तो 4वीं से 12वीं शताब्दी, कब से कब, 4वीं से 12वीं शताब्दी, ध्यान से देखो इसको, है कि नहीं। ओकर बाद एक शासन क्षेत्र बस्तर रही से, एला याद रख लेना है। संस्थापक शिशुक, वास्तविक संस्थापक वराहराज, वराहराज, ठीक बात है, एला याद रखना है। अंतिम शासक नरेंद्र थबल, एला याद रखना है। कहां पर एक उल्लेख मिलते काखर, नलवंश के, है कि नहीं, नलवंश के उल्लेख कोनो में मिलते का, बोले हाँ गुरुजी कहां, तो बोले वायु पुराण में, और नलवंश के बारे में उल्लेख मिलते, है कि नहीं। एक समकालीन राजवंश कौन कौन से रही से, तो वाकटक वंश रही से, गुप्त वंश रही से, समकालीन रही से, ये बात ला ध्यान में रखना है, रही कि नहीं रही संगवारी हो, है कि नहीं। ओकर बाद मुद्रा की बात करी कि कहां से मिले, तो 32 ठो सोनक सिक्का स्वर्ण मुद्रा कहां से मिले है, कोंडा गांव के अडेंगा, एडेंगा से मिले। एमा 29 टका खरे, देखो देखो गौर से देखो, 29 वराहराज के, 1 ठो भवदत्त वर्मन के और 2 ठो अर्थपति भट्टारक के। ये बात सुरता रही नहीं रही संगवारी हो, बनी नहीं बनी तेल्ला बताओ, है कि नहीं। तो मुद्रा सिर्फ कोंडा गांव से मिले ऐसे बात नहीं है, एक मुद्रा एक जगह से मिले, बताओ याद रही कि नहीं रही भैया। तो एक जो दूसरा जगह याद रखना का, मुद्रा, मुद्रा मतलब सिक्का, है कि नहीं। और सिक्का में भी कौन सा सिक्का, तो बोले सोनक सिक्का, स्वर्ण और मुद्रा, है कि नहीं। बताओ पहली आदमी कतका अमीर रहीस, कतका पैसा वाले रहीस, तबे छत्ते भारत ला सोन की चिड़िया कहे जी, काबर आदमी सोन के सिक्का चलाता, है कि नहीं। अभी हम स्टील के सिक्का तनो नहीं है, भारी गरीबी, तो इवन सोन के सिक्का चलाते रही, बता, है कि नहीं। बिकट गोंठी आदमी रही इवन भैया। तो स्वर्ण मुद्रा मिले आखिर नलवंश के, कहां से, तो मैं कहे कुलिया बालोद, का ध्यान में रखना संगवारी, कुलिया ये जगह का नाम है, कुलिया कहाँ है कुलिया, तो मैं कहे बालोद जिला में, ठीक बात है। कौन सा जिला में संगवारी, बालोद, है कि नहीं। तो बालोद जिला के कुलिया से और केठन स्वर्ण सिक्का प्राप्त हो है, 55 ठोक और का मिले संगवारी स्वर्ण मुद्रा। अब जब 55 ठो स्वर्ण मुद्रा मिले हैं तो इंपॉर्टेंट का हो जाते, एमा इंपॉर्टेंट हो जाते कि स्वर्ण मुद्रा का खरे, है कि नहीं। तो जो 55 स्वर्ण मुद्रा है ना, यार नलवंशी शासक स्तंभराज काखर, स्तंभराज के काखर संगवारी, स्तंभराज के। अब बताओ ये बात समझ आई इसके नहीं आई, बनी कि नहीं बनी। तो नलवंश के जो सिक्का है, मुद्रा है, वो 2 जगह से मिली। कौन कौन से 2 जगह, तो भारी सिंपल, एक बताना है अडेंगा कोंडा गांव के ठान 32 ठक स्वर्ण मुद्रा, वो 3 जन शासक के, सबसे ज्यादा 29 टका खर वराहराज के। अगर घोर गए 4 के, तो मतलब बताता हूँ काबर पेपर में 1, 2, 10, 20 बार पूछे, तो याद रखना है। वराहराज के 29 स्वर्ण सिक्का कहां से मिले हैं, तो बोले कोंडा गांव एडेंगा से। भवदत्त वर्मन के 1 ठो, अर्थपति भट्टारक के 2 ठो स्वर्ण मुद्रा कहां से मिले भैया, तो कोंडा गांव के अडेंगा से, ठीक बात है गुरुजी। अब तय बताया आज का चिल्ला के बताता तो याद तो रिबेच करी, है कि नहीं जी। ओखर बाद याद रखना है काला कुलिया बालोद, काला याद रखना संगवारी, तो बोलो 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 कुलिया बालोद। ये कुलिया बालोद में केठन स्वर्ण सिक्का मिले है, ऐसे मैं कहूँ बताना है केठन भैया, तो बोले 55 ठन। अब ये 55 स्वर्ण मुद्रा का खरे, तो नलवंशी शासक स्तंभराज
काला याद रखना, स्तंभराज याद रखना है कि नहीं। तो नल वंशी शासक स्तंभराज के 55 स्वर्ण मुद्रा कुलिया बालोद से मिले हैं। ऐसे पेपर में कई बार पूछते हैं कि नहीं। तो स्तंभराज के स्वर्ण मुद्रा कहां से मिले हैं, कहां से मिले, सॉरी भारी मिस्टेक हो गया, कहां से मिले का बता देना है, कुलिया बालोद। का बताना संगवारी, कुलिया बालोद। बनी नहीं बनी। अब पूछते कि ये जो स्वर्ण मुद्रा है एकर अध्ययन कौन करिस, है कि नहीं। कोई ऐसे विद्वान व्यक्ति हुई तुहर कस जिन्हें स्वर्ण मुद्रा देखिस, अच्छा फिर वो का करिस, विचार विमर्श करिस, देखिस ओकर का करिस भैया, परीक्षण करिस कि हाँ स्वर्ण मुद्रा है कौन सा वंश के, नल वंश के है ना, कुछ लिखा है का, कुछ चित्र बने है का, है नहीं, कौन सा शासक के। तो कुल मिलाकर के ओकर बारे में और अध्ययन कौन करिस, मतलब इस सिक्का के बारे में अध्ययन कौन करिस। तो याद रखना लक्ष्मी शंकर निगम। का याद रखना संगवारी, लक्ष्मी शंकर निगम। बोलिए तो याद रही, नहीं रहे जी छूट जाई तो याद करत ले, अब तक इनफेक्ट है कि नहीं। लक्ष्मी शंकर निगम। बताओ, मैं बिलासपुर निगम के बात नहीं करत हो, एक नाम है का लक्ष्मी शंकर निगम, ठीक बात है। तो ये जो लक्ष्मी शंकर निगम जी है ये जो स्वर्ण मुद्रा मिले है ना कहाँ, कुलिया बालोद में। तो कुलिया बालोद के स्वर्ण मुद्रा जो 55 मिले है ओकर अध्ययन कौन करे है, तो ओकर अध्ययन करे है लक्ष्मी शंकर निगम। ऐसे प्रश्न पूछते तो बनी नहीं बनी। अच्छा, जब यहाँ के स्वर्ण मुद्रा के अध्ययन लक्ष्मी शंकर निगम करे है तो कोंडागांव तो घलक के ठन भाई 32 ठन मिले का भैया, तो एकरो अध्ययन कोई करे हुई है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो कोंडागांव के अडेंगा से जो स्वर्ण मुद्रा मिले है ना 32 ठा, एकर अध्ययन कौन करे है। ऐसे अगर कहूँ पूछी तो का बताना है, तो बोले पूछते चेऊ, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछी तो बताना है एकर अध्ययन, है कि नहीं। का बताना संगवारी, अध्ययन, ठीक है। तो एक अध्ययन करे वासुदेव मिरासी। का याद रखना, डॉक्टर, ओके, डॉक्टर वासुदेव मिरासी। बताओ याद रही कि नहीं रही भैया, कौन, डॉक्टर वासुदेव मिरासी। तो डॉक्टर वासुदेव मिरासी जो है कोंडागांव के एडेंगा से जो 32 ठो नलवंशी शासक मन के सिक्का मिले भैया सोना के, ओखर अध्ययन करे, बहुत अच्छा से अध्ययन करके बताइस कि हाँ एमा का लिखा है, का उत्कीर्ण है। जैसे श्री वराह राजस्य उत्कीर्ण है, श्री भवदत्त राजस्य उत्कीर्ण है, श्री अर्थप्रति राजस्य उत्कीर्ण है कि नहीं। ओखर बाद नंदी के चित्र बने जेखर से पता चलते कि नलवंश के मन कौन से धर्म के अनुपालन करत रहिस भैया, तो शैव धर्म के। एकर से जस्ट पहली कौन सा राजवंश तुमने पढ़ाए हो, जल्दी बताओ, सरभपुरी वंश। और सरभपुरी वंश के मन कौन से धर्म के पालन कराए, वैष्णव धर्म के, ठीक बात है। अभी बात करता नल वंश के, तो नल वंश के शासक मन कौन से धर्म के पालन कराए, ऐसे के हित का बता देना है, शैव धर्म। शैव भगवान शिव शंकर के और का करे भैया आराधना करे, तेखर से कह सकतन का शैव धर्म के और ईमानदारी से अनुयायी रही से, मतावलंबी रही से। ये बात समझ आई नहीं आई संगवारी हो। तो ध्यान में रखना है कि जो सोनक सिक्का है ना कोंडागांव एडेंगा से, ओकर अध्ययन कौन करिस, डॉक्टर वासुदेव मिरासी करिस। ये बात सुरता रखना है। एक अलावा ये जो कोंडागांव सिक्का मिले एक तरफ चित्र बने रही, एक तरफ खाली रही, ठीक बात है। और जो कोंडागांव से जितना भी सिक्का मिले स्वर्ण सिक्का, ये वर्तमान में भी कहाँ है। तो हमारे जैसे कोनो जो छुट्टा आदमी रहती सारे तो हमन तो सोनक सिक्का पहन चुपका धर के ले जितने अपन घर में कोई नहीं बता देन भैया, ओकर बाद ओहिल बेच बेच के खाते पैसे ही पैसा कमाए नहीं लगती, मजदूरी करे नहीं लगती, है कि नहीं। लेकिन इवन सब विद्वान आदमी देखी सर रे बहुत पुराना सिक्का है कि नहीं, इस पर क्या किया जाए भैया, बहुत अच्छे से शोध करेंगे। ऐसे कह के डॉक्टर वासुदेव मिरासी भैया हम शोध करिस, अध्ययन करिस उस सिक्का में, है कि नहीं। ये सिक्का में कहाँ है भैया, तो नागपुर संग्रहालय में रखा है। कहाँ है, ध्यान रखने का, नागपुर संग्रहालय, ऐसे है कि नहीं, नागपुर संग्रहालय में अभी सिक्का मल्ला और रखे है। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो नागपुर संग्रहालय में इस सिक्का मल्ला रखे है। अतका फैक्ट तुम्हारा का है, तो सोज बाय याद रखना है, सोज बाय ध्यान में रखना है। तो कौन सा वंश के बारे में बताया हम यार, नल वंश। कौन सा वंश संगवारी हो, नल वंश। ये बिकट इंपॉर्टेंट वंश है भैया, है कि नहीं, मजाक में नहीं लेना है, एला याद करत ले तुम्हार जी छूट जाही, परान निकल जाए। काबर बिकट सारा फैक्ट है हर बारे में, और सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है। काबर पेपर में सब मिले पूछते, है कि नहीं। जैसे आगामी कुछ भी अगर तुमन पेपर दे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर होगी, सीजीपीएससी होगी, स्पैपम के कुछ भी, तो यहाँ से अगर इतिहास में प्रश्न आते तो बिल्कुल संभावना बनते है कि नल वंश से वो हर एक दूठो प्रश्न उठावेच करी। और जब वो हर एक दूठो प्रश्न उठाई अगर याद रही तुमन तो पेपर ला उठा दो, नित पेपर तुमन ला उठा दी, है कि नहीं। तेकर से क्या करना है, अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इफेक्ट मल्ला अब इच्छे अपन दिमाग में डाउनलोड करना है, ठीक बात है। तो एक बार रिवाइज करवाऊंगा,
का पढ़तन भैया नलवंश। कौन सा वंश संगवारी हो? नलवंश। नलवंश में इंपॉर्टेंट का है तो हर संस्थापक वास्तविक संस्थापक याद रखना का वराहराज। का याद रखने संगवारी हो? तो मैं क्या वराहराज, ये वराहराज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है कि नहीं? अरे सब इंपॉर्टेंट है भाई, मैं जितना भी फैक्ट बताया मैं फालतू फैक्ट बतावे नहीं कराऊं, जितना फैक्ट बताया सब इंपॉर्टेंट, सब याद रखना, ठीक है। एक सिक्का दू जगह मिले, एक तो कोंडागांव एडेंगा मनमाड़े इंपॉर्टेंट, दूसरा कुलिया बालोद एहो बिकट इंपॉर्टेंट। कुलिया बालोद से स्तंभराज के सिक्का मिले है और कोंडागांव एडेंगा से वराहराज भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक के और सिक्का हमला प्राप्त हुए है। ये बात समझ आई इसको संगवारी हो? अब आगे बढ़ते है कि नहीं? अब देखते हैं कि ये जो नलवंश है कि नहीं, तो एक जानकारी हमला कैसे मिली, कौन कौन से ताम्रपत्र है, कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं नलवंश से संबंधित। जब मैं तुम्हारा नलवंश के प्रमुख शासक मतलब पढ़ाऊं, शासक मतलब बताऊं, तो बताऊं कि कौन से शासक के कौन से ताम्रपत्र मिले, कौन से शासक के कौन सा अभिलेख मिले। लेकिन ओखर से पहले एक बार हमन जितना भी ताम्रपत्र है अभिलेख होला एक जगह देख लेते हैं। का बार एक जगह देखबो तो बहुत लंबा टाइम तक कार्य थे, याद रही थी। अब हमन बोला अच्छा से क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये ताम्रपत्र एक है, ये ताम्रपत्र एक से एक है, मतलब एक में खदर बदर नहीं हुई है, नहीं एक में कहा मिले नहीं मन, अलग अलग स्पष्ट ध्यान में रहते। देखर से क्या करथन, तो मैं कहूँ एक जी पहली का करथन भैया याद रखथन, मतलब मैं क्या कहूँ नलवंश के साक्ष्य। अरे ये हमारा मजा ले रहा है कि नहीं जी? नलवंश के और साक्ष्य कहाँ से हमला नलवंश के संबंधित और साक्ष्य प्राप्त हुए, एक हर बारे में का करथन संगवारी हमन चर्चा करथन। ठीक बात है, बताओ बनी नहीं बनी? तो नलवंश से संबंधित साक्ष्य तो सबसे पहले याद रख लेना का रिद्धिपुर ताम्रपत्र। का याद रखना संगवारी हो? तो मैं कहूं रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ऐसे तो पहले याद रखना है रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ठीक बात है, ये रिद्धिपुर ताम्रपत्र काखर है, ऐसे कही तो बता देना है काखर है भैया भवदत्त वर्मन। काखर संगवारी भव दत्त वर्मन। तो भवदत्त वर्मन के ताम्रपत्र कौन सा? रिद्धिपुर ताम्रपत्र। रिद्धिपुर ताम्रपत्र से आखिर जानकारी मिलते, ऐसे प्रश्न पूछते तो का बताना? भवदत्त वर्मन। बताओ बताओ कि नहीं बताओ कि जाको मेरे दांत नहीं बोल दो बेंद्र कस। हाँ हम तो जान भी नहीं करन, हमारे गुरुजी बता रही से, लेकिन हम सुघर पढ़े नहीं, भुला गए। ऐसे नहीं करना है भैया, है कि नहीं? तो क्या करना है, हमें याद करना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो पहली बात करें हमन काखर रिद्धिपुर ताम्रपत्र। रिद्धिपुर ताम्रपत्र का आखिर जानकारी मिली भवदत्त वर्मन। बताओ बनी नहीं बनी भैया भवदत्त वर्मन। अब दूसरा रिद्धिपुर के बाद बात करते हैं काखर केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। कौन सा? केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, है कि नहीं? केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से आखिर जानकारी मिलती है तो भवदत्त वर्मन के ओकर बेटा, ओकर पुत्र, बड़े बेटा कानारी शिखर बड़े बेटा के अर्थपति भट्टारक। अर्थपति और भट्टारक, है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया? अर्थपति भट्टारक के बारे में हमला का मिलते तो जानकारी मिलते। तो अर्थपति भट्टारक के और ताम्रपत्र कौन सा? केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। ऐसे प्रश्न बनते। दूसरा अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से कौन सा वंश के और शासक के जानकारी मिलते? नलवंश। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से कौन सा शासक के जानकारी मिलते? अर्थपति भट्टारक। ऐसे वो अलग अलग घुमा के पूछ सकते, तुम लोग घूमना नहीं है, घुमा देना है पेपर ला, ठीक है। बनी नहीं बनी भैया? तो दूसरा बात करें का हमन केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक बात संगवारी हो। अब तीसरा बताना है कि नहीं? तीसरा तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, पोड़ागढ़ अभिलेख। कौन सा संगवारी? पोड़ागढ़। ऐसे पोड़ागढ़ और अभिलेख, एक आए अभिलेख है कि नहीं? तो जो पोड़ागढ़ अभिलेख है ना, यह नलवंश के पहली अभिलेख है। कौन सा? पोड़ागढ़ अभिलेख। एक से काखर जानकारी मिलते है तो भवदत्त वर्मन के बड़े बेटा का नाम अर्थपति भट्टारक और एक जन दो बेटा रही भवदत्त वर्मन के दो बेटा, बड़े के नाम अर्थपति भट्टारक, छोटे के नाम स्कंद वर्मन। कानारी छोटे के स्कंद वर्मन। बताओ बनी नहीं बनी भैया? तो भवदत्त वर्मन बड़े, स्कंद वर्मन छोटे, दोनों भाई है कि नहीं? तो बड़े भाई कौन? अर्थपति भट्टारक। एक जानकारी केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से और छोटे भाई नारी से स्कंद वर्मन। एक जानकारी पोड़ागढ़ अभिलेख से मिलते। कहाँ से मिलते संगवारी हो? पोड़ागढ़ अभिलेख। बताओ बनी नहीं बनी भैया? पोड़ागढ़ अभिलेख। और बाद चौथा याद रखने का राजिम अभिलेख। बिकट बिकट आए बाएं मनमाड़े इंपॉर्टेंट का राजिम अभिलेख या शिलालेख, है कि नहीं? कौन सा? तो बोले राजिम शिलालेख।
ये राजिम शिलालेख से ना छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलते है कि नहीं। दूसरा नल वंश के और विकट इंपॉर्टेंट और जानकारी मिलते काखर से भैया, राजिम और शिलालेख से। बनी नहीं बनी संगवारी हो, ये राजिम शिलालेख काखर है, काखर जानकारी मिलते, कौन सा शासक के जानकारी मिलते, तो बिलासतुंग है कि नहीं, बिलासतुंग। ये बिलासतुंग जो है विकट इंपॉर्टेंट और शासक रही से राजा रही कौन से वंश के भैया, नल वंश के। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो केठन बताएं भैया, 4 अभी फिलहाल चारों तो याद रखो है कि नहीं, चारों तो याद हो जाए। आज के हम कहीं की माथा खराब हो तो हुई, अरे दादा आज का फैक्ट कैसे याद रखबो, याद रखे पढ़ी है कि नहीं, तो याद रखो। कैसे याद रखो, बार बार बोलो, दोहराओ। कैसे दोहराओ, सबसे पहली रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन के, काखर संगवारी भवदत्त वर्मन के, ठीक बात है। दूसरा केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक, काखर भैया अर्थपति भट्टारक के। तीसरा पोड़ागढ़ भिलेख, का बता संगवारी हो, तीसरा पोड़ागढ़ भिलेख काखर है स्कंद वर्मन के, याद रही नहीं रे संगवारी हो। चौथा राजिम शिलालेख काखर है बिलासतुंग के, राजिम शिलालेख काखर है बिलासतुंग के। ओखर बाद काला याद रख लेना है, ओखर बाद याद रखना है 2 कौन सा भैया, पड़िया पाथर का, पड़िया पाथर औ पड़िया पाथर औ गुंजाम, क्या गुंजाम ताम्रपत्र है नहीं, तो पड़िया पाथर अभिलेख और गुंजाम ताम्रपत्र ये लगा कर रहे हैं संगवारी हो, याद रखने। ये 2 टोकन देखो, एक है पड़िया पाथर अभिलेख और दूसरा गुंजाम ताम्रपत्र, ये दोनों से काखर जानकारी मिलते भैया, तो ये दोनों से हमला और भीमसेन देव के बारे में जानकारी मिलते, काखर बारे में भीमसेन देव। अरे भीमसेन देव कौन है भैया, तो भीमसेन देव हर नल वंश के और शासक के, नलवंशी शासक कौन, भीमसेन देव। ओखर बारे में जानकारी कहाँ से मिलते, तो पड़िया पाथर अभिलेख से भीमसेन देव के बारे में जानकारी मिलते, गुंजाम ताम्रपत्र से भीमसेन देव के बारे में जानकारी मिलते। बताओ बनी नहीं बनी मोर भाई हो, बनी नहीं बनी संगवारी हो, है कि नहीं। अब ओखर बात करथन काखर भैया, तो एक ठाऊ याद रख लेना है, रही नहीं रही, रख सकूक नहीं भैया, कौन सा, तो मैं कहूँ कुलिया, अभी जस्ट बता रहे हो है कि नहीं, कौन सा, कुलिया अभिलेख। अब मैं कहूँ तुम्हारा पूछूं एक कुलिया कौन सा जिला में अभिलेख, तो एक कुलिया कौन सा जिला में भैया, तो तुम तुरंत फट्टे बता दो, का बालोद जिला। काबर अभी तो तय बता रहे का गुरुजी, बालोद जिला में कुलिया है कि नहीं। तो कुलिया अभिलेख से काखर जानकारी मिलते, स्तंभ राज के, काखर जानकारी मिलते स्तंभ राज। तो स्तंभराज घलो कौन से वंश के शासक रही भैया, तो स्तंभराज नल वंश के और प्रमुख शासक रही से, नल वंशीय शासक रही कौन, स्तंभराज है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया, तो अब तक फैक्टर अब तक साक्ष्य ध्यान में रखना है। नल वंश के बारे में बात करते नमन कि नल वंश के जानकारी, नल वंश के साक्ष्य कहाँ से मिलते, तो एक बार फिर से देखो नल वंश के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहली रिद्धिपुर ताम्रपत्र से भवदत्त वर्मन के बारे में जानकारी मिलते, बोलो काखर जानकारी मिलती, अच्छे से बोलो, भवदत्त वर्मन के बारे में जानकारी मिलती। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से अर्थपति भट्टारक ओखर बेटा ओखर लइका ओखर जानकारी मिलते। पोड़ागढ़ से स्कंद वर्मन की जानकारी मिलते। राजिम शिलालेख से बिलासतुंग के बारे में जानकारी मिलते। पड़िया पाथर और गुंजाम ताम्रपत्र से भीमसेन देव के बारे में जानकारी मिलते, काखर जानकारी भीमसेन देव जानकारी मिलते। कुलिया अभिलेख से स्तंभराज के बारे में जानकारी मिलते, काखर भैया स्तंभराज। तो स्तंभराज पूछे स्तंभराज की जानकारी कहां से मिलते हैं, कुलिया अभिलेख से। कुलिया से स्तंभराज के 55 टक सोना सिक्का मिले, इसे बता रहे हो है कि नहीं, बनी नहीं बनी। एक अलावा अब का चीज से हमला ये जो नल वंश के बारे में साक्ष्य मिलते। तो तुम्हारा जब मैं हर गुप्त वंश पढ़ाते रहे बता रहे हो का प्रयाग प्रशस्ति का बताए हो संगवारी हो, बताओ याद है कि नहीं है भैया। प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखे रही से, हरिसेन। ये हरिसेन कौन रही भैया, तो हरिसेन कृत है नहीं, हरिसेन कृत। प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलते कि गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त कौन भैया, तो गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त अपन दक्षिण विजय अभियान के दौरान और महाकांतार, उसमें बस्ता लगा का है महाकांतार, तो महाकांतार के नलवंशीय शासक व्याघ्रराज पराजित करे रही। और व्याघ्रराज ने पराजित करे के बाद व्याघ्रहंता को उपाधि धारण करिस और व्याघ्रहंता सिक्का चलिस। ऐसे जानकारी कहां से मिलते, तो बोले प्रयाग प्रशस्ति से। और प्रयाग प्रशस्ति ला हरिसेन लिखे रही है कि नहीं। और समुद्रगुप्त
गुप्त है कि नहीं, तो समुद्रगुप्त अपन दक्षिण विजय अभियान के दौरान यही नल वंश के शासक व्याघ्र राज ला पराजित करे रही से। ठीक है, ऐसे जानकारी मिलते। तो नल वंश के बारे में जानकारी मिली कि नहीं मिली भैया, ये याद रखना है कि नहीं। एक अलावा अब काला याद रख लेना है, तो प्रयाग प्रशस्ति के बाद एहोल प्रशस्ति है कि नहीं, एहोल प्रशस्ति ये सब पेपर में पूछे भैया। तो मैं ऐसे एकदम जबरदस्ती के नहीं बताता हूँ कि सब चीज मुझे याद है, सब इसलिए बताता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये सब लोग पूछते था तो मतलब बनेच के अच्छे से याद रखना है कि नहीं। तो बात करते हैं काखर एहोल प्रशस्ति के, है कि नहीं। तो एहोल प्रशस्ति काखर है रवि कीर्ति, काखर संगवारी हो रवि और कीर्ति, है कि नहीं। ए रवि कीर्ति कौन रही भैया, तो रवि कीर्ति कौन रही ऐसे कही, तो रवि कीर्ति है ना चालुक्य वंश के शासक कौन, पुलकेशिन द्वितीय, ताकि हमें चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय है ना, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के अवकारिश भैया राज दरबारी रहीस, पुलकेशिन द्वितीय है कि नहीं। तो एक कारी से दरबारी, जैसे समुद्रगुप्त के दरबारी कौन रही से, जल्दी बताओ, हरिशेन, हरिशेन का खरे तो समुद्रगुप्त दरबारी वही लिखे काला प्रयाग प्रशस्ति ला। वैसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कौन रही से, रवि कीर्ति। अब ये रवि कीर्ति लिखे काला एहोल प्रशस्ति ला। अब एहोल प्रशस्ति से हमला नल वंश के बारे में जानकारी मिलते। ये बात समझ आई, इसका बनी नहीं बनी। ओकर बाद प्रभावती गुप्त के, गुप्त वंश के और राजकुमारी ऋषि कौन, प्रभावती गुप्त है नहीं, बता रहे काखर जल्दी बताओ। तो समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बेटी रही कौन, प्रभावती। ओकर बिहाव वाक्टक वंश के शासक काखर संग रुद्रसेन, सॉरी हाँ रुद्रसेन द्वितीय के साथ हो रही से, बिल्कुल रुद्रसेन द्वितीय के साथ हो रही से। तो वही प्रभावती गुप्त के और ओकर पूर्ण अभिलेख से हमारा जानकारी मिलते काखर बारे में नल वंश। तो याद रख लेना का प्रभावती गुप्त, प्रभावती मुक्त होगी, प्रभावती गुप्त, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त के और अभिलेख से भी हमारा आखिर जानकारी मिलते, तो बोले नल वंश के बारे में और जानकारी मिलते, ठीक है। तो कुल मिला बात ऐसे है कि नल वंश के बारे में हमारा जानकारी कहाँ कहाँ से मिलते ऐसे पूछी तो ए मतलब अभियाओ अच्छा से बताऊं, जब शासक बताऊं तो बताऊं, लेकिन वो मेरा याद नहीं हो भैया, यही में याद करो, यही मेरा कौन सा ताम्रपत्र काखर है एला याद करना बहुत जरूरी है। काबर कई बार मैच द कॉलोइंग मतलब मैच द कॉलम की दे देते है कि नहीं, एक डर दे दी राजा मल शासक मल, एक डर दे दी ताम्रपत्र, लब मिलाओ बाबू ऐसे कही। लेकिन अब हम तो जान भी नहीं कर पढ़े नहीं करें तो का कर पे तो दांत नहीं पोरे लग जाई, तो दांत नहीं पोरना है, क्या करना है बताना है अच्छे से संगवारी, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भाई, तो फिर से बोलो एक बार क्या, तो मैं कह रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन के, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक के, पोड़ागढ़ अभिलेख स्कंद वर्मन के, राजिम शिलालेख बिलास तुंग के जानकारी मिलते, पड़िया पाथर और गुंजाम ताम्रपत्र से भीमसेन के जानकारी मिलते, कुलिया बालोद, सॉरी कुलिया कहाँ भैया बालोद में, तो कुलिया बालोद अभिलेख से स्तंभराज के जानकारी मिलते, प्रयाग प्रशस्ति से आखिर जानकारी मिलते, नल वंश के बारे में जानकारी मिलती, एहोल प्रशस्ति से नल वंश के बारे में जानकारी मिलती, प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख से नल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर के नल वंश के बारे में जानकारी यहाँ से हम अल्लाह का होते भैया मिलते। तो पेपर पूछते तेखर से दिखा था विकट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से का करना संगवारी ला याद रखना है। बनी नहीं बनी भाई, है कि नहीं। अब बात करथन का, तो अब बात करथन नल वंश के प्रमुख शासक कि भाई कौन कौन नल वंश के शासक रही से, ठीक है। तो शुरू करथन संगवारी हो का नल वंश के प्रमुख शासक, ठीक बात है। ऐसे करथन अभी फिलहाल नल वंश के बारे में क्या याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करबो तो नल वंश के प्रमुख शासक मन के बारे में अब विस्तार से चर्चा करबो, ठीक है। तो आज के मजदूर लिए समाप्त करथन, धन्यवाद।